ओम श्री गौरी गणेशाय नमः। जय शिव शक्ति, जय माता दी। सभी को आशा कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और माता रानी जी की सेवा पूजा कर रहे होंगे। सो आज का वीडियो जो है एकादशी सीरीज़ का सेकंड वीडियो का। सो अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने उसमें बताया है कि मतलब एकादशी का प्राकट्य कैसे हुआ। सो आज हम सेकंड वीडियो में दूसरे एकादशी की हम बात करेंगे, तो बने रहेगा हमारे चैनल पर। वीडियो शुरू करते हैं। सो जो पहली एकादशी थी, पहली वाली एकादशी थी हमारी ना, जो पहली एकादशी थी वो थी उत्पन्ना एकादशी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो उत्पन्ना एकादशी आती है, लाइक वो आती है हमारी नवंबर के टाइम पे। नवंबर से दिसंबर वाला मंथ होता है ना, उनके बीच में वाली हमारा मंथ पड़ता है मार्गशीर्ष का। तो मार्गशीर्ष का जो हमारा मंथ होता है उसकी जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है वो हमारी उत्पन्ना एकादशी होती है, जिस दिन हमारी एकादशी माता प्रकट हुई थी, उनकी उत्पत्ति हुई थी। तो वो है हमारी उत्पन्ना एकादशी। तो उसके बाद जो दूसरी एकादशी आती है हमारी, वो होती है मोक्षदा एकादशी, मोक्षा एकादशी। एंड ये हमारी आती है मार्गशीर्ष के महीने में एकादशी आती है। एंड ये हमारी शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है मार्गशीर्ष के महीने की। तो हमारी एक महीने में दो ही एकादशी होती हैं, मतलब कि एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। एंड हम दोनों के ही व्रत कोई भी रख सकता है। तो हर एकादशी का अपना महत्व होता है। सो मोक्षा एकादशी जो है, नाम से ही इसको मोक्षा एकादशी भी बोलते हैं। सो नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि ये एकादशी जो होती है ना, मोक्ष प्रदान करने के लिए होती है। तो सबसे पहले तो एकादशी जो होती है ना, ये वाली एकादशी का जो व्रत रखते हैं ना लोग, ये मैं सेकंड एकादशी की बात कर रहा हूँ, मोक्षा एकादशी की। तो ये जो भी कोई भी मोक्षा एकादशी का व्रत रखता है उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एंड सेकंड कि हमको ये एकादशी कैसे मनानी चाहिए। सो तुलसी की मंजरी से, धूप दीप से हमें भगवान जी का जो है, भगवान विष्णु जी का पूजन करना चाहिए, दामोदर जी का पूजन करना चाहिए। एंड जो है हमें रात्रि के समय भगवान जी का कीर्तन जागरण करना चाहिए, नाच कर गाकर भगवान विष्णु की स्तुति कर तो उनका जागरण कीर्तन भी करना चाहिए। एंड जो ये एकादशी होती है ना, ये एकादशी जो होती है ना, हमारी जो पितृ जो होते हैं उनको मोक्ष प्रदान करने के लिए होती है। तो ये मोक्ष एकादशी इसलिए ही इसे कहते हैं। सो इस एकादशी की कथा जो है क्या है, जब युधिष्ठिर जी जो होते हैं कृष्ण जी से पूछते हैं कि जो मार्गशीर्ष के महीने की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसका क्या नाम होता है और उसको कैसे मनाएं, उसका क्या महत्व होता है, तब कृष्ण जी जो है युधिष्ठिर जी को बताते हैं कि मार्गशीर्ष की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसे मोक्ष एकादशी कहते हैं। एंड ये जो हम होती है एकादशी हमारे पितरों को मोक्ष प्रदान करने के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर किसी के पितृ जो होते हैं जो मतलब नीच योनि में होते हैं, मतलब चले जाते हैं, तो उनको वहाँ से मुक्त कराने के लिए, उनको मोक्ष दिलाने के लिए एकादशी होती है। सो ये जो एकादशी होती है ना, तो इसकी कथा जो कृष्ण जी बताते हैं कि एक बार एक वैष्णव नगर था, चंपक नगर, जिसके अंदर ना, जिसमें एक राजा थे जिनका नाम था वैखानस राजा। तो वो राजा जो है ना बहुत ही धर्मनिष्ठ राजा थे, अपने मतलब की प्रजा का अपने पुत्रों के जैसे ही पालन करते थे। तो उन राजा को ने एक दिन सपना आया, उनके सपने में आया कि उनके जो पितर हैं ना वो उनसे बात कर रहे हैं। एंड उन्होंने बताया कि वो ना नीचे योनि में है, एंड कि आप कुछ कीजिए, कि आप हमारे ही पुत्र हो, हमारी ही वंशज हो, तो आप कुछ कीजिए कि जैसे हम इस नीचे योनि से, इस नरक से निकल पाएँ। तो यही बात राजा जो है अगले दिन ब्राह्मणों को बताते हैं, अपने जो उनके ब्राह्मण होते हैं। तो वो ब्राह्मण होते हैं ना, तो वो उन्हें बोलते हैं कि आप ना यहाँ से पास में पर्वत मुनि जी का आश्रम है, तो उनके पास जाइए एंड वही आपको इसका समाधान बताएंगे। तो पर्वत मुनि जी जो होते हैं ना, वो राजा को बताते हैं कि आप ना मार्गशीर्ष की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, मोक्षा एकादशी जिसे कहते हैं, आप उसका व्रत कर लीजिए। एंड उस व्रत का पुण्य जो है आप अपने पितरों को और पिता को दे दीजिए, एंड उससे उनको मोक्ष मिल जाएगा। तो जब राजा जो होते हैं अपने घर वापस लौट जाते हैं अपने महल में, एंड जैसे ही मार्गशीर्ष की एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षा एकादशी आती है, तो वो उस दिन व्रत करते हैं। एंड जो व्रत का जो पुण्य होता है, वो उस एकादशी का पुण्य जो होता है अपने पितरों को, अपने पिता को दे देते हैं, मतलब अपने पितरों को भी देते हैं, अपने पिता को भी देते हैं। एंड फिर क्या होता है, मतलब कि अगले ही दिन क्या होता है कि उनके जो पितर होते हैं नर्क से निकलकर जो है ना आसमान में आ जाते हैं। उनको राजा जी को बोलते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो, एंड वो फिर मोक्ष प्राप्त कर जाते हैं उनके पितर। तो यही जो है मोक्षा एकादशी की कथा होती है। एंड इसलिए ही लोगों को इसका मोक्षा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। तो ये है आज की मतलब एकादशी की कथा। एंड मोक्षा एकादशी ऐसे ही लोग इसलिए मनाते हैं, एंड सभी लोगों को मनानी चाहिए मोक्षा एकादशी। कहते हैं कि मोक्षा एकादशी का जो व्रत रखता है उसको भी मोक्ष प्राप्त होता है। तो मोक्षा एकादशी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। एंड ये हमारी दूसरी एकादशी होती है। तो हमारी जो देवशयनी एकादशी होती है ना, वो हमारी आखिरी एकादशी होती है। एंड जो हमारी उत्पन्ना एकादशी होती है वो हमारी पहली एकादशी होती है। तो मुझे भी देखो, सो ये थी एकादशी की कथा। एंड मुझे भी ना एकादशी का इतना पता नहीं है कि मतलब कैसे होता है, तो इसीलिए ही जो गीता प्रेस वाली बुक है ना, तो उसी का ही रेफरेंस है ये। अगर आपको भी पढ़ना हो, जानना हो एकादशी वगैरह, एकादशी या फिर किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप गीता प्रेस की बुक्स ले सकते हैं एंड उन्हें रीड कर सकते हैं। लेकिन आप नॉर्मल रीड भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत रख रहे हैं तो ही आपको कथा पढ़नी है। आप एक नॉर्मल रीडिंग के लिए, नॉलेज ज्ञान पाने के लिए भी आप ऐसे बुक्स रीड कर सकते हैं। तो मुझे भी इतना एकादशी का नहीं पता था, तो जब मैंने मतलब कि पहले वाली उत्पन्न एकादशी का पता लगा तो ही मैंने वो पढ़ी। मुझे लगता था कि वो मार्गशीर्ष का महीना जो होगा वो जनवरी में आता होगा, तो ऐसे एकादशी मतलब ऐसे शुरू होता होगा, जनवरी के अराउंड से शुरू होता होगा। बट जैसे भी मैंने अभी सेकंड टाइम जब दूसरे वाला रीड किया तो उसमें मतलब था मार्गशीर्ष का महीना, उसकी शुक्ल पक्षी। तो मैंने देखा नेट पर मार्गशीर्ष का महीना एक्चुअली होता मतलब कहाँ पे होता है, क्या मतलब कौन सा उसमें होता है, क्योंकि एक्चुअली हम लोगों को तो आजकल के हम जो लोग हैं हमको इतना नहीं पता होता मार्गशीर्ष का महीना। हमें वेस्टर्न कैलेंडर जो होता है हमारा जनवरी फरवरी वाला हमें ज़्यादा समझ आता है सब लोग, क्योंकि आजकल की दुनिया ही वैसी है। तो इसलिए हमको ये भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए हमारे मतलब कि
कि धर्म के रिलेटेड भी कि हमारा कौन सा महीना होता है कौन सा नहीं। कार्तिक का महीना सबको पता होता है, सावन का महीना भी अभी शुरू हो गया है, तो उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन का महीना शुरू हो गया, सावन का महीना पता है सबको, कार्तिक का महीना पता है, और एक आधा महीना शायद और पता होगा, बट ये वाले महीने में ज़रूर पता होनी चाहिए। एंड आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एंड जिसको भी ये वीडियो मतलब ज़रूरी हो आप उसे ज़रूर सेंड कीजिएगा। एंड मिलते हैं हम सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम श्री गणेशाय नमः, जय शिव शक्ति, जय माता दी सभी को, राधे राधे, जय श्री राम।